तो बात कर लेते हैं अपने लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप लोग नंबर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करें, पहले डिफिनीशन देख लीजिए, पहले पहले डिफिनीशन निकल क्या। आप लोग बहुत ही ज़्यादा सर डिफिनीशन बतलाइए, डिफिनीशन बतलाइए, डिफिनीशन क्या होता है, डिफिनीशन बतलाइए, डिफिनीशन बतलाइए, है ना, करते रहते हैं ना। सर मैं तो नहीं करता हूँ, ठीक है। कोई देखिए यहाँ इफ आई आप लिखा, इफ ए एंड बी, ठीक है, ध्यान से सुनिए। इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर, हमको रियल नंबर के बारे में आप समझाना नहीं होगा कि रियल नंबर क्या है। कोई भी नंबर सोचेंगे वो रियल नंबर होगा, लेकिन इमेजिन नंबर के छोड़कर, इसलिए मैं पढ़ाया था। और रियल नंबर क्या होता है वो तो समझ गए, तो हमको दोबारा बतलाने की कोई जरूरत है नहीं अब, इसीलिए हम बतलाए, समझ गए ना अब। तो ए और बी दो रियल नंबर है, देन अ नंबर ऑफ द फॉर्म, ठीक है। ये देखिए ए प्लस आई बी क्या, अब ए प्लस आई बी क्या है पहले समझ लो। पहले ये समझ लो कि अगर ए और बी इसमें क्या है, इसमें जो ए और बी है वो दो रियल नंबर है, ठीक है। और जब ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ जाए, क्या ए प्लस आई बी के फॉर्म में, आई तो अभी अभी पढ़े अपने लोग क्या होता है, आई इमेजिनरी नंबर था, क्या होता है इमेजिनरी नंबर। तो इसमें कोई बदलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमें कहीं पे दिख जाए तो डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इन फॉर्म को हम बोलेंगे इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हमको तो सर समझ में आ गया, आगे बोलिए, ठीक है आगे चलते हैं। तो इट इज नोटेड बाय, सर ये क्या लिख दिया उर्दू में, देखिए आप लोग समझ गए होंगे, सीबीएसई वाले तो अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो देखिए जो ये है ना क्या है, स्मॉल जेड है, क्या ये स्मॉल जेड, आप लोग जैसे भी लिखते होंगे, लेकिन आप लोग जैसे भी स्मॉल जेड लिखते हो वो लिखिए, मैं ऐसे लिखता हूँ और स्मॉल जेड को। तो स्मॉल जेड ये इनको डिनोटेड करते हैं, सर ये डिनोटेड क्या होता है, तो यही तो प्रॉब्लम होता है हिंदी मीडियम में डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम आने, कोई बार जो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हम है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखिए डिनोटेड का मतलब होता है सूचित करना, सूचित करने का मतलब क्या होता है सर, सूचित करने का मतलब होता है किसी को उनको इस नाम से पुकारना कि बुआ सूचित कर ले तोरा नाम रमन छो, है ना। कौन भाषा बोल दी, अच्छा मैथिली बोल दी। तो कहते हैं ना कि कोई कोई अपने गांव में एकर नाम धो दी ना रमन, तो ओकरा की कह दिली अपना सब वही नाम से ओकरा हम सूचित कर के पुकारा लगलिए, सूचित कर लगलिए। तो अपने लोग क्या करने लगे, मैथिली भी बोल लेते हैं, है ना, और साथ में हिंदी भी बोल लेते हैं, मैथिली वाला मैथिली भी समझ जाएंगे। और डिनोटेड का मतलब जो समझ गए होंगे सीबीएसई वाले, बिहार बोर्ड वाले, सॉरी जो हिंदी मीडियम है ना उनको थोड़ा प्रॉब्लम आता होगा, है ना, बिहार बोर्ड हो या फिर जो भी हिंदी मीडियम हो, और कोई कोई हिंदी मीडियम भी बहुत अच्छा रहता है, तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उनको मैं समझा रहा हूँ जिनको मालूम नहीं है, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं इसमें कि डिनोटेड का मतलब सूचित करना, सूचित मतलब उनको इस नाम से पुकारना, ठीक है सर। किनको डिनोटेड करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोटेड करते हैं, समझ में आ गया ना। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से स्मॉल जेड से सूचित करेंगे, और कहीं जेड बराबर जो होगा ए प्लस आई बी होगा, क्या होगा ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी क्या है, इनका एक पहचान है कि अगर ए प्लस आई बी हो जाए ना तो मेरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते, सर ये क्या लिख दिए, तीर धनुष मार दिए, देखिए क्या लिख दिया। हम यहाँ पे पढ़े हैं कि ए और बी जो है अलग अलग टर्म है, वो रियल नंबर, लेकिन 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 अगर हमें ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिख जाए तो उसमें जो होता है ए और आई बी जो होता है वो दोनों का अलग अलग बात हो जाता है ना। जैसे में चीनी पानी, और जो भी हो चीनी पानी लेके चलते हैं, तो चीनी और पानी को अभी तो फिलहाल दोनों अलग अलग है, तो बोल देंगे हाँ भैया ये चीनी है, वो अलग है तो वो पानी है। लेकिन 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 हाँ आप समझ गए, समझदार बहुत है, देखो ये बहुत समझदार है यार, है ना, सीखो इनसे।
जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हम चीनी और पानी बोल सकते हैं उनको? नहीं ना, शरबत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिरप बोल देंगे। क्या बोल देंगे? हाँ, शरबत बोल देंगे। चीनी पानी तो आप बोल नहीं सकते हैं। अब कोई कोई बोलता है कि भाई क्या है, तो चीनी पानी है। अब चीनी पानी है भैया, तो अलग अलग देना चाहिए ना, है ना, सिंपल सा बात है। भाई चीनी पानी जब मिला दिए हो तो डायरेक्ट बोलो शरबत है, क्या चीनी पानी बोल रहे हो, सिंपल सी बात। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, जब ए और बी दोनों अलग था तो बोल रहा है ए और बी रियल नंबर है, और दोनों एक में आ गया तो भैया यहाँ पे बात ही कुछ और हो गया। बात क्या होगा देखिए, ये जो है सिर्फ यहाँ पे जो है ये सिर्फ रियल पार्ट होगा। सर रियल पार्ट का मतलब हमको समझ में नहीं होगा, हमको समझ में नहीं आया रियल पार्ट का मतलब। अभी समझ अब, रियल पार्ट का मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर ही होगा, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे सिर्फ अकेले नंबर होगा, रियल नंबर। समझ रहे हो, 2 4 6 8 10 जो भी नंबर हो यहाँ वो नंबर। लेकिन यहाँ पे जो है आई भी इमेजिनरी पार्ट हो गया। सर ये कैसे हो गया, इमेजिनरी पार्ट कैसे हो गया, हमें एकदम से तोड़ कर बतलाइए, खोइया छोड़ा छोड़ा कर बतलाइए कि ये कैसे हो गया। कोई बात नहीं, अगर आए ना तो पक्का हर एक टेंशन से मुक्त रहोगे, मैथ में खासकर। तो ये तो समझ गए, यहाँ पे सिर्फ ए यानी कोई नंबर, अकेला नंबर बेचारा रहेगा, बेचारा अकेला रहेगा, पता चले कि कोई आकर खा भी गया उसे। लेकिन इसमें तो बहुत सारे रियल नंबर के साथ साथ भी इमेजिन नंबर है, तो उनको जब मिला दिए तो इमेजिनरी पार्ट बोल दिए कि अगर आई के साथ कोई भी नंबर आ जाए, आई के साथ कोई भी नंबर लग जाए उनके साथ, है ना, तो उनको इमेजिनरी पार्ट बोल दिए। सर ऐसे बोलिए ना, सिंपल, क्या आप कोचिंग के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, कहानी के बारे में सुनाने लगे, है ना। ठीक है, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे हम समझाएंगे। तो समझ में आ गया, जिसमें आई लग जाए वहां पे कोई नंबर लिखा हो उसके साथ साथ हो तो उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। और ये सर कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, 2 प्लस 4i, 3 माइनस 2i, 8 प्लस 3i, जो भी हो ऐसे नंबर हो तो बोल देंगे वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर उनके बारे में कभी नहीं बतलाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उनके बारे में जरूरत ही नहीं है। द्विघात समीकरण आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका पावर जो होता है हाईएस्ट पावर 2 होता है, जैसे में सर x² + 4x + 3 बराबर 0, तो ये क्या है द्विघात समीकरण। तो इसमें हमको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे 10th में, है ना। तो हाँ देखिए, मेन बात ये बोल रहे हैं हम। अब यहाँ पे जो आई है ना, इसे आई नहीं बोलेंगे आज के बाद। सर क्या बोलेंगे तो फिर, हाँ तो क्या बोलेंगे ये समझ लो। इनको आज के बाद आई नहीं बोलेंगे। हाँ यहाँ पे a + i भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो इनको I2 नहीं बोलेंगे आज के बाद। ठीक है, इनको हम बोलेंगे आयोटा। सर क्या बोल दिए, आयोटा। जी हाँ, इसका नाम है आयोटा। आप बुक में भी देख लेंगे तो आयोटा है। क्या है, आयोटा। तो इनको आज के बाद किस नाम से पुकारेंगे, आयोटा नाम से। कि आयोटा 2 का वैल्यू क्या होता है वो बतलाएंगे, अभी समझ जाओ। ठीक है, तो इतना हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब कुछ फार्मूला लिखा देते हैं आप लोगों को, उसके बाद काम करेंगे। क्या काम करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला पे लिखा देते हैं क्या होता है। अब बात कर लेते हैं अपने लोग आयोटा का वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आयोटा, तो आयोटा समझ गए, इसे हम आयोटा बोलते हैं। अब हमें समझाने की जरूरत नहीं है। आयोटे का टिकी पे अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, टिकी का मतलब पावर। ठीक है, तो आयोटा का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू सब, अगर किसी नंबर का किसी भी चीज का अगर 0 हो जाता है पावर में तो उनका वैल्यू 1 होता है। ओके, ठीक है। अगर आयोटा का 1 पावर हो जाए तो क्या हो जाएगा सर, ठीक है, अगर आयोटा का पावर 1 हो जाए तो सिर्फ अपने आप आयोटा रहता है। ठीक है, अगर आयोटा का पावर 2 हो जाए सर तो क्या होगा, 3 बन जाएगा क्या, नहीं, आयोटा का पावर अगर 2 हो जाए तो 3 नहीं बनेगा, बल्कि रूट अंडर, सॉरी
-1 हो जाएगा। सर ये तो बहुत बड़ा लॉजिक बात है, तो समझ लो अच्छी से बात, लॉजिक है तो ये कैसे आया वो समझा देता हूं आपको। सभी आदमी क्या किए, इनको मान लिए कि स्टार्टिंग से कोई भी चीज को स्टार्टिंग में माना जाता है ना, पहले एक को निकाले थे, उसके बाद जितना भी हो उनको निकाल सकते हैं। एक मतलब एक ठो सामान को, कोई भी चीज को निकालना होता है तो पहले एक ठो सामान को निकालते हैं और उसके बाद जितना हो सके उतना निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ कि जब माइनस में 1 लिखा गया रूट के अंदर, तो क्या हुआ जब माइनस में रूट के अंदर 1 लिखा गया तो इनको किसके बराबर रख दिया गया, आई के बराबर। सर ये कैसे हो गया, हम अभी बात किए ना कि इमेजिन नंबर को हम कैसे पहचानेंगे। तो भाई क्या है ये रूट में -1 क्या है, इमेजिन नंबर है। ट्रेन जा रही थी, हाँ यहीं से है ना, हम ट्रेन के पास ही रहते हैं हम, ठीक है। अगर मन हो आपको देखना तो बोलिएगा, हम दिखा देंगे एक दिन आपको, ठीक है। लेकिन आप लोग बोलेंगे तो ना हम दिखाएंगे। हाँ यहीं से लग गया, मैं यहीं जाते रहते। तो छोड़िए उनको, परेशान रहते हैं उनको, अभी इतना आवाज करते थे ना, क्या करें, क्लास में तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता ही है, फिर भी क्या करें। आप लोग अगर सहयोग करेंगे, सहयोग का मतलब हेल्प करेंगे, हमें का मतलब शेयर सब्सक्राइब, तो शायद हम कुछ ऐसा माहौल बना दें जहाँ पे एक सुई का सवाल आपके पास आवाज ना जाए। लेकिन आप लोग के ऊपर है, आप लोग चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है ना, हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो आप लोगों के ऊपर है, जल्द से जल्द कीजिए काम। सर क्या करना है, करना कुछ नहीं है, आपको जो लाल दिख रहा है ना वो मेरे चैनल के बस सामने सामने सब्सक्राइब लिखा हुआ, उनको टच कर देना और अगर बेल आइकन को ऑल पर आपको सेट कर देना है और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर देना है आपको, ठीक है। और उनको बतलाना कि हाँ भाई इन पे कीजिए, अच्छे क्लास होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो बात यहाँ पे कर रहा है, तो रूट जो है -1 ना, उनको आई के बराबर आ गया। आई के बराबर कैसे आएगा ये बात करें तो कोई भी अगर नंबर जो है ये इमेजिनरी नंबर है तो उनको हम आई बराबर लिख सकते हैं ना। और भाई 1 2 3 4 5 जो भी नंबर है उनको किसके बराबर लिख सकते हैं, सॉरी एन के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल नंबर के है। तो जब ये इमेजिनरी नंबर ये है तो इनको हम आई से नहीं लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। सर एक ही क्यों लिए, 2 3 4 5 क्यों नहीं लिए। देखो मैथमेटिक्स हम जो है ना, मैथमेटिक्स में क्या होता है, पहले अगर 100 का निकालना हो, 10 का निकालना हो, 5 का निकालना हो, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे, पहले आप लोग क्या करते हैं, पहले एक ठो को निकाल देते हैं। अगर एक ठो को निकल जाए तो हमें जितना भी नंबर दे दे उनको निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो क्या किया, जो -1 को एक ठो मान लिया, पहला आई बराबर मान लिया। अब आई बराबर आ गया तो दोनों और क्या कर दिए, स्क्वायर रूट कर, यानी दोनों और पावर, दूसरे पावर में क्या कर दिए, हाँ पावर लगा दिए, मतलब स्क्वायर रूट कर दिए। तो -1 का पावर 2 बराबर आई का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर बराबर -1। तो आयोटा स्क्वायर बराबर -1। अब समझ में आ गया ना अच्छे से। हाँ अगर अब भी समझ में आया तो आप हमें, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं आज का समय में, तो सभी सारे लगभग व्हाट्सएप चलाते होंगे। टेलीग्राम नहीं यूज करना होता है तो कोई बात नहीं है, फेसबुक नहीं तो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप पे आप हमें शेयर करते हैं। इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। समझ में आ गया, तो फटाफट लिख देते हैं। तो आयोटा क्यू का क्या होगा सर, तो आयोटा क्यू को अब आप लोग खुद से सिद्ध करके करना सीखिए, ठीक है सर। तो आयोटा क्यू को हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा के पावर 1 होगा ना। तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू आई बराबर माइनस में आई। समझ में आएगा ना कैलकुलेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब आयोटा क्यू का बराबर -i लिखेंगे सर ना, जी हाँ -i लिखेंगे। तो आयोटा 4 का क्या लिखेंगे सर, आयोटा 4 का हम लिख सकते हैं 2 इंटू आयोटा का पावर 2 बराबर -1 इंटू -1 बराबर 1। तो कहने का मतलब सर ये हो गया ना, 4 बराबर 1 हो गया। जी हाँ आपका समझ सही है।
कि आयोटा 0 का वैल्यू 1, आयोटा 1 का वैल्यू आयोटा, आयोटा 2 यानी -1, आयोटा 3 माइनस आई, आयोटा 4 1। ये चीज आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। मात्र 1 2 3 4 5 तो अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। सर आयोटा 5 का वैल्यू क्या होगा आप बताइए हमें। देखिए समझ लीजिए, एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, आयोटा 5 का जो वैल्यू होता है ना, वो बस आपको आयोटा 4 ही तक याद रखना है। आप जितना भी नंबर लेंगे ना तो सिर्फ इसी में से किसी का वैल्यू आएगा, इसी में से। कैसे सर हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप 5 है तो 5 को निकाल लेंगे, लेकिन आयोटा अगर 2000 दे दे हमें तो इनका वैल्यू क्या होगा। आयोटा 2000 दे दे तो इनका वैल्यू क्या होगा। अब निकालते निकालते पता लगे पूरा कॉपी भर गया है ना। तो इनके लिए भी एक ट्रिक है, समझिए पहले क्या करना है। जितना भी नंबर हो ना आयोटा का, जितना भी पावर हो, उनको 4 से डिवाइड कर देना है। और जब तक डिवाइड करते ही रहना है तब तक उसका रिमेंबर यानी शेष 4 से छोटा ना आ जाए, या 4 या 4 से छोटा। सर करके दिखाइए। 4 को देखिए तो 5 है ना, तो 4 से हमेशा डिवाइड करेंगे। कोई भी नंबर या 2000 जितना भी नंबर हो 4 से डिवाइड करेंगे, जो पावर है उनको डिवाइड करेंगे। जैसे मेरा 5 है, 4 से किए तो कितना होगा, वो रिमेंबर क्या आ गया, रिमेंबर क्या आ गया, यानी शेष क्या आ गया 1 आ गया। तो इनको क्या लिखेंगे, आई के पावर 1। आई के पावर 1 कहने का मतलब क्या होगा, आई के पावर 1 यानी कि इसका वैल्यू जो होगा आई। सर इतना सिंपल सा, इतना इजी है। हाँ इतना इजी है। जैसे मैं एक चीज ये निकाल के दिखाता हूँ, आई का पावर 2000 है। इनको क्या करेंगे, सबसे पहले 2000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो फटाफट काम कर लेते, देखिए कट के ना 0 0 0 0 जो भी हो। तो आई का पावर क्या हो गया, सारे के सारे नंबर कट गया। तो आई का पावर 0 कहने का मतलब क्या हो गया 1। उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। सर आई का, अरे भाई देखिए ये 0 बच गया ना, तो 2 0 यहाँ पे जाएगा। जब 0 बच गया तो ये 0 है ना, तो एक ही 0 लिखेंगे। अब 2 0 तो नहीं लिख देंगे, 0 तो एक ही लिखेंगे। और आयोटा 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ये बस आपको 4 ठो याद रखना, 4 5 ठो, यही इसी से आप कोई भी नंबर को निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल दिया जाए आयोटा 25 को क्या होगा, आयोटा 25। तो क्या करेंगे 25 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो 25 में 4 से डिवाइड करिए, क्या होगा 4 6 24, 1 आ गया। यानी आयोटा 1 का पावर क्या होगा आयोटा, ठीक है ना। अगर आयोटा -15 का आ गया तो एक चीज आप याद रखिएगा हमेशा, अगर आयोटा -15 है ना तो हमेशा आयोटा का पावर पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है ना। ये याद रखिएगा हमेशा, आयोटा का पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस लगा नहीं होता। इसमें माइनस लगा है, जब माइनस लगा है ना तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे उसको माइनस को हटा देंगे। तो माइनस हटाने क्या करते हैं, जब ऊपर माइनस तो बट्टे में कर देते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। सर ये समझ में नहीं आया, देखिए ये सब समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हमें कमेंट कर दीजिए। मैं इन पे एक अलग से, ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो, ये सब नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। तो अब तो पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, माइनस हट गया। अब इनको हम क्या करेंगे, आयोटा 15 का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे अपने लोग, 4 से डिवाइड करेंगे। हाँ कोई भी नंबर हो 4 ही से डिवाइड करेंगे। सर 3 से नहीं करेंगे, नहीं 4 ही से करेंगे, क्योंकि लास्ट इसका जो 4 ही है इसीलिए, है ना। तो अब इसी में से नंबर किसी का ना आएगा, जो भी नंबर ले लेंगे जितना बड़ा भी ले लेंगे, आपको 5 ही में से किसी का भी वैल्यू आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है। इसीलिए 4 ही से डिवाइड किया जाता है। तो इनको डिवाइड कीजिए 1 बाय कितना हो जाएगा, आयोटा का पावर कितना होगा, 4 करेंगे तो 4 तिया 12, ठीक है 3 आ जाएगा। तो 3 आ जाएगा, इनके आयोटा का पावर 3। आयोटा का पावर 3 का मतलब क्या होता है, माइनस आयोटा। देखिए यहाँ पे 1 बाय आयोटा पावर, सॉरी माइनस आयोटा हो जाएगा, है ना। अब माइनस आयोटा है, अब जब माइनस आयोटा आ गया तो हमको तो इनको क्या करना है, ऊपर लेके जाना है ना।
हमको तो इनको ऊपर लेके जाना है। तो जब ऊपर लेके जाना है इनको, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा इनका, देखिए क्या आ जाएगा, आयोटा ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, 1 में आयोटा से मल्टीप्लाई कर तो आयोटा हो जाएगा, और इन में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू आयोटा, क्या आयोटा बट्टा में माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का -1, तो पहले से माइनस था या फिर माइनस आ गया, यानी कि आयोटा बट्टा में 1। अब बट्टे में 1 नहीं लिखेंगे तभी तो क्या आ गया आंसर, आयोटा आ गया, सिर्फ इसका वैल्यू क्या आ गया, आयोटा। तो समझ में आ गया ना, बस इतना ही था। और अगले लेक्चर में आप लोग अपने लोग इन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर अच्छा लगे ना तो जरूर शेयर करिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, जिससे हमें भी मनोबल बढ़े, हमें भी मोटिवेटेड हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। इससे हमें मनोबल होगा तो मैं रेगुलर क्लास करता रहूँगा। वैसे क्या होता है, कुछ तो होता नहीं, आप लोग कुछ बोलते नहीं तो हम भी कुछ डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम भी रेगुलर क्लास नहीं करवा पाते। तो आप लोग हमें मनोबल मोटिवेशन देने के लिए आप लोग यही काम कर सकते हैं कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बस इतना ही, फिर मिलते हैं लेक्चर।